नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा से भारत और नॉर्वे के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच EFTA भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कैसे भारत EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खास है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है EFTA। EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन 7 सदस्य देशों द्वारा आपसी मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। खास बात यह है कि भारत और EFTA ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते यानी TPA पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया। साथ ही आपको बता दें कि EFTA यूरोप के 3 आर्थिक समूहों में से एक है और ये एक महत्वपूर्ण समूह है, जबकि 2 अन्य यूरोपीय संघ और UK के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। आइए अब जान लेते हैं यूरोप के 4 विकसित देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया गया TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से हमें क्या फायदा मिलेगा। दरअसल इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश लाना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल हैं, जो मुख्य क्षेत्रों जैसे कि वस्तुओं की बाजार तक पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा, व्यापार में सुधार, स्वच्छता और व्यापार की तकनीकी बाधाएं, निवेश प्रोत्साहन, सेवाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार और संवहनीय विकास और इसके साथ अन्य कानूनी और आपसी प्रतिस्पर्धा घटाने के प्रावधानों पर केंद्रित है। EFTA ने 92.2% उत्पाद प्रविष्टियों पर रियायत की पेशकश की है, जिसके दायरे में भारत का 99.6% निर्यात शामिल है। इससे सभी नॉन एग्रीकल्चर गुड्स और प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रियायत के दायरे में आएंगे। इसके बदले में भारत ने कड़े सुरक्षा उपायों के साथ 82.7% उत्पाद प्रविष्टियां पर पहुंच दे दी है, जो EFTA निर्यात का 95.3% है। डेयरी, सोया, कोयला, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और चुनिंदा खाद्य उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस सूची से अलग रखा गया है। मेक इन इंडिया और PLI योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए टैरिफ में 5 से 10 वर्षों में चरणबद्ध कटौती की जा रही है। इससे घरेलू उद्योगों को स्पर्धा में उतरने से पहले मजबूत होने का समय मिल जाता है। ये समझौता सेवाओं और कुशल प्रतिभाओं के लिए एक प्रवेश द्वार के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत की GVA में सेवाओं का योगदान करीब 55% से अधिक है और ऐसे में TEPA ज्ञान और डिजिटल सेवाओं में अगली पीढ़ी के व्यापार के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भारत ने 105 सब सेक्टर्स में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जबकि EFTA के प्रस्तावों में स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, आइसलैंड से 110 और लिechtenstein से 107 सेक्टर्स की पेशकश है। इसमें IT और व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक और व्यावसायिक सेवाओं जैसे प्रमुख भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। TEPA में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि नई खोज और इन्वेंशंस की सुरक्षा भी हो और लोगों को सस्ती दवाएं भी मिलती रहें, जिससे भारत को पब्लिक हेल्थ और जेनरिक मेडिसिन बनाने की आज़ादी भी मिलती है। तो वहीं स्विट्जरलैंड जैसे इनोवेशन वाले देश को भारत की दवा और कानून व्यवस्था पर भरोसा दिखता है। भारत ने पेटेंट एवरग्रीनिंग से बचाव रखा है ताकि दवाइयाँ महंगी ना हो, यानी TEPA इनोवेशन और लोगों की ज़रूरत दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। TEPA का उद्देश्य सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा विकास करना है जिससे सभी लोगों को फायदा मिले, यानी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर एक फोकस यहाँ नजर आता है समझौते का। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने, लागत कम करने और वहाँ के बाजारों में भारतीय उत्पादों के प्रवेश में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में EFTA देशों में भारत का निर्यात $72.37 मिलियन का रहा। TEPA ने विशेष रूप से स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में इन श्रेणियों में टैरिफ को या तो खत्म कर दिया है या काफी कम किया है, जिसमें EFTA के साथ भारत के कृषि व्यापार का 99% से अधिक हिस्सा है। वहीं नॉर्वे में मछली और झींगा आहार पर करीब 13.16% तक के शुल्क में छूट, जिससे भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और आहार और कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि होगी। ऐसे में नॉर्वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे और बैटरी प्रबंधन प्रणालियां, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए जिसमें नेविगेशन है, सोनार है, अन्य उपकरण हैं, वहीं स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा निगरानी उपकरण जैसे क्षेत्रों में भी बतौर अहम साझेदार नजर आएगा। इस समझौते से इलेक्ट्रिक मशीनरी, तांबे के उत्पादों, ऊर्जा कुशल प्रणाली और इंजीनियरिंग के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होगा। रत्न एवं आभूषणों को
टैपा के तहत ईएफटी देशों में शुल्क मुक्त रखा गया है, तो वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए टैपा एक रणनीतिक आधार बनाने में मदद करेगा, जिससे एमएसएमईज और ओईएम के वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार हो सकेगा। टैपा भारत के लिए एक व्यापार समझौते से कहीं बढ़कर है। यह समान विचारधारा वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक विश्वास का एक साधन है, जो पारदर्शिता, नियम आधारित व्यापार और इनोवेशन को महत्व देते हैं। यह समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आएगा।